इस वीडियो में हम जानेंगे पीईपी दवाई के बाद, पीईपी दवाई के दौरान और पीईपी दवाई से पहले आपको कौन कौन सी रिपोर्ट्स कराने की आवश्यकता होती है। यदि आपका कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ है, वह चाहे मसाज पार्लर्स में हो या कोई सेक्स वर्कर के साथ हो या किसी अनजान व्यक्ति के साथ हो, और आप एचआईवी से डरे हुए हो और उसको रोकना चाहते हो और उसको रोकने के लिए पीईपी यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दवाई का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपको यह भी जानना होगा कि इस दवाई के साथ में आपको किन किन किस्म का टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले, यदि आपको पीईपी दवाई चालू करना है तो आपकी बॉडी को फिटनेस को चेक करने के लिए और अभी ये पीईपी से पहले आपका एचआईवी का स्टेटस क्या है वो जानने के लिए कुछ टेस्ट कराने होते हैं। आपकी फिटनेस को चेक करने के लिए किडनी के फिटनेस के लिए सीरम क्रिएटिनिन एंड यूरिन रूटीन माइक्रो का रिपोर्ट्स कराना है। लीवर के लिए एसजीपीटी रिपोर्ट, शुगर के लिए आरबीएस रिपोर्ट्स, और आपका एचआईवी का स्टेटस के लिए आप एचआईवी कॉम्बो टेस्ट करा सकते हैं। इसके साथ में यदि आप हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में भी जानना चाहते हो तो HbsAg और एंटी HCV रिपोर्ट्स कराना होता है। यह रिपोर्ट्स आप पीईपी दवाई से साथ में या तो उससे पहले भी करा सकते हो। जब आपकी पीईपी दवाई के 15 दिन हो जाए तब आपके दवाई के कारण किडनी, लीवर और शुगर में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा, वह चेक करने के लिए सीरम क्रिएटिनिन एंड यूरिन रूटीन माइक्रो, एसजीपीटी एंड आरबीएस का रिपोर्ट्स कराना होता है। जब आपकी पीईपी की दवाई खत्म हो जाती है तब आपको एक्सपोजर के दिन से गिनती करना है और एक्सपोजर से 45 डेज हो जाए तब आपको एचआईवी कॉम्बो टेस्ट करना है। और आमतौर पर जो लोग पीईपी नहीं खाते हैं उसके लिए 45 डेज वाला एचआईवी कॉम्बो टेस्ट फाइनल यानी कि कंक्लूसिव माना जाता है। लेकिन जो लोग पीईपी खाते हैं उसके लिए गाइडलाइन में एक बार और रिपोर्ट्स कराने के लिए बोला गया है। तो जब आपका एक्सपोजर से 90 दिन हो जाए तब आपको एचआईवी कॉम्बो टेस्ट कराना है। ये 90 दिन वाला कॉम्बो टेस्ट आपका फाइनल होगा, कंक्लूसिव होगा। उसके बाद आपको और कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। और एचआईवी के साथ में आप चाहो तो HbsAg हेपेटाइटिस बी के लिए, एंटी HCV हेपेटाइटिस सी के लिए और वीडियनल टेस्ट सिफिलिस के लिए भी करा सकते हो। इसके अलावा आपको और कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है और यही टेस्ट फाइनल माना जाएगा, कंक्लूसिव माना जाएगा। एक चेतावनी, एक्सपोजर से 3 दिन के भीतर पीईपी यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन का इस्तेमाल से एचआईवी होने से हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन एक्सपोजर से 3 दिन के बाद किसी भी किस्म की दवाई, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, एआरटी मेडिसिन हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हो, जीन थेरापी हो या अन्य किसी किस्म की मेडिसिन या हर्बल दवाई हो, उससे एचआईवी को नहीं रोका जा सकता। और एचआईवी विंडो पीरियड ट्रीटमेंट, एचआईवी विंडो पीरियड मेडिसिन और विंडो पीरियड ट्रीटमेंट, ऐसा कोई शब्द दुनिया की किसी भी किस्म की किताब में नहीं है, किसी किस्म की गाइडलाइन में भी नहीं है। तो इस किस्म का किसी दवाई का प्रयोग ना करें और अपने आप को स्वास्थ्य और पैसे के रूप में होने वाले नुकसान से बचें। हमारा मिशन है एचआईवी एक्सपोजर से जुड़ा हुआ आपका डर और दर्द को दूर करना, और हमारा विजन है एचआईवी के बारे में आसान भाषा में आपको सच्ची और सही जानकारी देना। मैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूं। यह चैनल एचआईवी के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहाँ पर
जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है, लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। यहाँ पर कही गई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। HIV के सिम्टम्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और HIV के टेस्टिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। थैंक यू।